समय में कांग्रेस 60 साल तक शासन कर रहे थे। उस समय रजक जी का, पासी का, डोम का, मेहतर का, वो उस समय प्रतिनिधि देने का उनको समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। बोले थे कि बाबा साहब आरक्षण अनुसूचित वर्ग के आधार पर दिए हैं, वही ना, किसी एक विशेष जाति पर नहीं दिए। नहीं ना दिए थे। इस हिसाब से भागीदारी देना चाहिए, आप दीजिए। चाहे वो रविदास समाज से हो, चाहे पासी समाज से हो, चाहे मेहतर समाज से हो। इसमें हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों को भी सोचना पड़ेगा। हम संविधान शिक्षा केंद्र बहुत बड़ा चीज सोचा है, 100 होगा, नहीं तो 99 ये न रह जाएगा। 99 रखना है कि 100 पुराना है, वो सोच ले लोग। हम लोग तो तैयार हैं, इसमें होता तब तो अच्छा लगता है। आज नगर निगम का कुछ भी नहीं हुआ है। नगर निगम का दूसरा में चारों तरफ रोड बन गया, चकाचक रोड है, आप कहते काम ही नहीं हुआ। बात हो रही है। बिल्कुल, क्या हमें आप प्रमोट नहीं कर सकते? एकदम होना चाहिए। हम गरीब का बच्चा हैं, इसीलिए हम रजक समाज से आते हैं, इसीलिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज हमारी मौजूदगी रोसड़ा विधानसभा में है, जहां पर हर लोग अपने अपने हिसाब से प्रतिनिधित्व का सवाल उठा रहे हैं। एक नारा चला था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या यह नारा वास्तविक रूप में रविदास समाज, रजक समाज, पासी समाज, मुसहर समाज, मलिक समाज, ये सभी को क्या प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, जिनका नाम है विनीत कुमार जी, उर्फ चंदन रजक जी हैं। तो आज कांग्रेस के तरफ से रोसड़ा विधानसभा का प्रत्याशी के रूप में अपने को पेश कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। धन्यवाद। आज 243 विधानसभा में जब हम टटोलते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि रजक समाज का एक भी व्यक्ति विधानसभा में नहीं है, बिहार की विधानसभा में। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? ये तो आप लोग मीडिया से हैं और समाज का आईना दिखाने का काम और एक स्तंभ मीडिया को माना जाता है, और ये सवाल आपके जहन में आया बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी मीडिया हैं, यूट्यूबर हैं, इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं और आपने उठाया, हम इसके लिए स्वागत करते हैं। लेकिन मेरा कहना ये बात है कि जो रिजर्वेशन है 80 का जी, अनटचेबिलिटी के आधार पर जी, तो उसमें ये हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जितना बढ़ चढ़ के 52 संख्या लोग आए हुए हैं सदन में, जी, जी, उतना का हिस्सा का 2% भी न रजक को है, न रविदास को है, न मलिक समाज को है, न खटिक समाज को है, न बातर समाज को है। ये सब समाज नज़र नहीं आते हैं। इसका भी तो कारण जो भी अभी पार्टियां हैं देश में और राज्य में, उनको भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप हिस्सेदारी की बात करते हैं तो हर समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और क्यों नहीं हो रहा है? जब हम ये देखते हैं कि जब श्याम रजक इतना कद्दावर नेता आरजेडी में थे 2020 में, लेकिन उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया, और बड़े बड़े नेता जब चुनाव नहीं लड़ाया गया, आरजेडी प्रतिनिधित्व नहीं दे पाई, जदयू भी नहीं दे पाई, बीजेपी भी नहीं दे पाई, तो फिर आगे का क्या भविष्य रहेगा? देखिए, इसी भविष्य का तलाश अगर हमारे समय का युवा अगर नहीं करेंगे तो लगता है कि हमारे समाज का राजनीतिक डेट हो जाएगा। इसीलिए हम चाह रहे हैं और हम अपने समाज के युवा से भी आह्वान करना चाहते हैं, और इस देश की जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे भी मैं आह्वान और आग्रह करना चाहूँगा कि आप जो भी समाज है, आप जिस हिसाब से भागीदारी देना चाहिए आप दीजिए। चाहे वो रविदास समाज से हो, चाहे पासी समाज से हो, चाहे मेहतर समाज से हो, चाहे धोबी समाज से हो। जिस तरह से अनुसूचित जाति में हमारे समाज के जो एक प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे और भी को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। बिल्कुल, हम ये नहीं कहते हैं कि आप उनको क्यों दे रहे हैं, नहीं, अच्छी बात है, वो हमारे भी भाई हैं, उनको दीजिए। लेकिन उनके साथ साथ अगर कोई भाई संघर्ष कर रहा है तो उसको भी साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। अभी भी आप देख लीजिए, और भी जितने संगठन हैं या आपकी पार्टियां हैं, उसमें कुछ मुख्य दर्शक के रूप में है, बाकी सब लीड का रोल का जब बात आता है
तो वहाँ हम अपनी जाति का बात करते हैं। अरे बाबा साहब ऐसा थोड़े बोले थे कि बाबा साहब आप- आरक्षण अनुसूचित वर्ग के आधार पर दिए हैं, वही ना, किसी एक विशेष जाति पर नहीं दिए। नहीं ना दिए थे। तो जब बाबा साहब को मानते हैं और कहते हैं, तो आप कह देते कि मेरी जनसंख्या है तो हम ही करेंगे, तो आपका भाई कहाँ जाएगा? बिल्कुल ठीक है, आपका बेटा है 4 गो, हमारा बेटा है 1 गो, ठीक है, तो आपका 4 गो बेटा को ठीक है आप ज़्यादा ले लीजिए, उसको खाना दे दीजिए, बिल्कुल। लेकिन ये अकेले भूखे मर जाए, ये कहाँ का न्याय है? ये तो सब न्याय नहीं है ना। लेकिन उन लोग का ये तर्क है कि जो जितना संघर्ष करेगा वो उतना सीट लेगा। एक बात बताइए, इस संघर्ष में या इस देश की आज़ादी में सिर्फ कोई एक ही आदमी साथ दिया है? नहीं, सभी वर्ग के लोग दिए साथ। तो उसी तरीका से जिस तरीका से इस देश में जो पार्टियां हैं वो एक ही समाज वोट दे रहा है, एक ही समाज झंडा ढो रहा है, एक ही समाज काम कर रहा है। क्या रजक समाज पार्टी का झंडा नहीं ढोया है? क्या रजक समाज संघर्ष नहीं कर रहा है? आज पूरे हम प्रदेश में हमारे साथ त्रिलोकी जी साथ संघर्ष किए, हम लोग संविधान शिक्षा केंद्र चलाए, बच्चे को अच्छा, ये संविधान आवासीय शिक्षा विद्यालय से केंद्र जो जोड़े। है, हाँ, संविधान शिक्षा केंद्र जो है पूरे बिहार में है। लगभग 15 जिला में चल रहा है, आपके वारिसनगर में भी चल रहा है। संविधान शिक्षा केंद्र के आधार क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा से जोड़ना, लड़कियों को जो बहुत तरह के अत्याचार हो रहे हैं, आपके वारिसनगर के बगल में हमारे रोसड़ा विधानसभा में आज घटना हो गई है बच्ची के साथ, बहुत दर्दनीय घटना हुई, हम लोग गए हुए थे और भी हमारे साथी लोग सब थे। तो आज मान कर चलिए 11 की लड़की थी, उसके साथ घटना हो गया। आप कहते हैं कि बाल विवाह बचेगा? रेप जो लोग कर दे रहा है, अत्याचार कर दे रहा है लड़की के साथ, गरीब लड़की के जान के, गरीब परिवार के जान के, तो कैसे बचेगा? हम लोग ने भी सोचा कि ठीक है हमारी बच्ची बढ़ती है तो सोच के बहाने से बाहर जाती है, पढ़ने के जाता है तो उसको खींच लेता है और ले जाकर। क्या लगता है कि अभी जो लॉ एंड ऑर्डर है, कहीं न कहीं जो दलित समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है, हर जाति के जो संख्या के आधार पर भागीदारी है, वो नहीं रहने के कारण ये संख्या लगातार बढ़ रहा है? देखिए सर, इसमें हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों को भी सोचना पड़ेगा। हम संविधान शिक्षा केंद्र बहुत बड़ा चीज़ सोचा है, यह सोचा कि हमारे बच्ची कम से कम 12 पास करके अम्बेडकर आवासीय विद्यालय से आएगी, सुरक्षित रहेगी, सेक्सुअल हरास्ट उसका कोई नहीं कर पाएगा, वहाँ सुरक्षित रहेगी, खाना पीना रहना पढ़ाई लिखाई सब अच्छा होगा। जब वो 12वीं पास करके आएगी तो समाज में किसी को गलत होने से। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि राजनीतिक रूप से बिहार में पासवान की संख्या बहुत ज़्यादा है, लोकसभा से लेके और विधानसभा में, लेकिन अन्य जातियों की संख्या बहुत नगण्य है। देखिए सर, राजनीतिक चेतना भी आपके अंदर होनी चाहिए, आपके समाज के अंदर होनी चाहिए। अगर राजनीतिक चेतना रहेगा तो आप संघर्ष करके लड़ाई लड़िएगा कि हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसके विरुद्ध में आप अपना वोट का ताकत दिखाइए। ठीक है, हम कम में है तो हम कम में, अरे 100 पूरेगा तो उसमें 1 पूरेगा तब ना 100 होगा, नहीं तो 99 न रह जाएगा। तो 99 रखना है कि 100 पुराना है, वो सोच ले लोग। हम लोग तो तैयार हैं इस बार। मतलब आप पूरे रूप से दावेदारी पेश कर रहे हैं? हाँ, पेश है हम कांग्रेस से। हाँ, हम आदरणीय राहुल गांधी जी से, हमारे नेता जो आज पूरे भ्रमण कर रहे हैं पूरे देश में, और उनका बहुत अच्छा बात भी है कि हम सबको हिस्सेदारी देंगे, सबको जगह पर लाएंगे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि जिस समय में कांग्रेस 60 साल तक शासन कर रहे थे, उस समय रजक जी का, पासी का, डोम का, मेहतर का, वो उस समय प्रतिनिधि देने का उनको समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ रहा है? देखिए सर, उस समय प्रतिनिधित्व कांग्रेस में कैसे था नहीं था वो तो नहीं, लेकिन अभी राहुल गांधी जी कर रहे हैं प्रतिनिधित्व, ठीक ना, और हमारे खड़गे सर कर रहे हैं प्रतिनिधित्व। बिहार में हमारे राजेश राम जी कर रहे हैं प्रतिनिधित्व। अल्लाह बरूर जी हमारे बिहार प्रभारी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी समझ रहे हैं लोगों के पीछे जाके, तो उन्होंने भी कह रहे हैं कि हमारी भागीदारी सब लोगों को देंगे। जब हम लोग सब लोग को देंगे तो फिर हम लोग भी अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। बिल्कुल, हमने बोला है कि हमारी भी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए सर, हम लोग भी हैं और हमारे समाज के लोग। रोसड़ा में कौन सा काम अच्छा लग रहा है? अभी जो माननीय विधायक वीरेंद्र पासवान जी हैं,
उनके द्वारा कौन सा काम अच्छा लग रहा है आपको? सर काम क्या अच्छा लगेगा, कुछ काम होता तब तो अच्छा लगता है। आज नगर निगम काम का कुछ भी भी नहीं वहाँ- हुआ है। नगर निगम का भी रोसड़ा में हालात- चारों तरफ रोड बन गया, चकाचक रोड है, आप कहते काम ही नहीं हुआ है। वो तो हर देख- घर बिजली पहुंच गया है, हर घर नल जल है। बिजली नल जल एक अलग मुद्दा हो गया सर, लेकिन जो मेन मुद्दा है हमारे समाज का, अभी भी शिक्षा से वंचित है, अभी भी अच्छे स्वास्थ्य से वंचित है, अभी भी जाम की समस्या है, बहुत ज़्यादा जाम की समस्या। हम कल खुद 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें फंसे हैं, और जगह जगह पर नाली जैसे मन तैसे खुला हुआ है नगर निगम का, कोई उसका नहीं। नगर निगम भी हम कल गए हुए थे देखने। लेकिन अधिकांश हमको देखने को मिलता है कि जहाँ दलित बस्ती हैं, वहाँ रोड दलित बस्ती में समाप्त हो वहाँ जाता रोड है। नहीं समाप्त हो जाता है। ये सोच है तो सर, आप विधायक दलित है, जब अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल सीट दिया गया तो सीट का महत्व क्या होना चाहिए? बिल्कुल। आपका घर है, मैंने आपको कहा कि आप अपना घर को ठीक कर